आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है। पानीपत में मीडिया से बातचीत के दौरान नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा सरकार ने रोहतक में ब्राह्मणों की 16 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरकार या तो उस जमीन को वापस करे, नहीं तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जयहिंद ने कहा कि 16 मई को मुख्यमंत्री रोहतक आ रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री उसी दिन जमीन वापसी की घोषणा करें, नहीं तो 22 मई को उसी जमीन पर मनाई जाने वाली भगवान परशुराम जयंती पर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 50,000 बच्चों का रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है। बेरोजगारी से तंग आकर युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसको लेकर 7 तारीख को प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने फर्जी डिग्री हासिल की हुई है। असल में वह 10वीं फेल हैं, जबकि चुनाव आयोग में दिए गए एफिडेविट में उन्होंने खुद को बीए सेकंड पास बताया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री अपनी मार्कशीट ट्विटर पर डालें, नहीं तो उन्हें आरटीआई लगाकर मालूम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरपंचों के लिए तो शिक्षा की अनिवार्यता कर दी, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए किसी प्रकार की कोई शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है। यह कितनी हास्यास्पद बात है। मामला यह है कि ब्राह्मणों की जमीन थी, ब्राह्मण संस्था को दी थी, लेकिन सरकार ने कब्जा कर लिया। स्कूल हॉस्पिटल वहां पे बनने थे। मुख्यमंत्री खट्टर साहब 4 तारीख को रोहतक जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं 4 तारीख को ब्राह्मणों को वो जमीन हैंडओवर कराना, नहीं तो उसके बाद ब्राह्मण समाज अपने हिसाब से अपने आप ले लेगा कब्जा। अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में बनेगा परशुराम मंदिर, और सारी समाज के 36 बिरादरी के लोग उस संस्था को बनाएंगे, मंदिर को बनाएंगे। और 16 एकड़ जमीन है, ब्राह्मणों की जमीन है। ब्राह्मणों की 1 इंच जमीन भी अगर ये सरकार दबाना चाहोगी तो इस सरकार को जमीन में गाड़ देंगे उल्टी लटका के। और वहीं पे 22 मई को रविवार को परशुराम जयंती मनाई जाएगी, वहीं पे मंदिर की स्थापना होगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 7 तारीख को बेरोजगारों के जो रिजल्ट रुके हुए हैं, हरियाणा पुलिस के लड़के लड़कियों के रिजल्ट रुके हुए हैं, करीब 50,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट नहीं दे रही। 7,000 वैकेंसी हैं, उसको लेके बीजेपी के मुख्य जो कार्यालय, स्टेट कार्यालय, उसके ऊपर प्रदर्शन होगा। और वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट नहीं दे रहे, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को शर्म आती नहीं है। तो 7 तारीख को रोहतक में मानसरोवर पार्क पे 7 मई को शनिवार को हम वहाँ पे इकट्ठा होंगे, और बेरोजगार जितने भी हैं उनसे भी सबसे अपील है कि वहाँ पे वो पहुँचे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी है, 10वीं फेल है शिक्षा मंत्री, और खुद ये शिक्षा मंत्री ने माना, लेकिन अपनी इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने बता रखा है बीए सेकंड पास। बीए सेकंड पास क्या होता है भाई? या तो बीए पास हो, बीए सेकंड पास तो मैंने सुना नहीं। तो हम ये अपील करते हैं शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री खट्टर साहब से, अपने शिक्षा मंत्री की ट्विटर पर डालना है मार्कशीट, नहीं तो फिर हम आरटीआई लगानी पड़ेगी, फिर लेनी पड़ेगी, इसलिए वो पहले ही डाल दे तो अच्छा है। और मेरी योग्यता की वो बता रहे थे कि भाई कोई जरूरत नहीं है पढ़े लिखे होने की मंत्री होने लगे, तो सरपंचों पे किस लिए थोप रही है? सरपंच किस लिए पढ़े लिखे? क्यों भाई? जब मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री अनपढ़ बन सकता है, सरपंच को क्या जरूरत है? तो सरकार को हम यही कहना चाहूँ भाई साहब, आके या सरकार बेरोजगारों की बगावत के लिए तैयार रहे। और नौजवानों को मैं कहूँगा आगे भाई सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, मर के जंग नहीं जीती जाएगी, सरकार को मार के जंग जीती जाएगी। सड़क पर उतरो, बिजली वैसे